Good morning, student. This is your social studies book, and social studies book chapter is new political formation in the 18th century. I told you about the later Mughals downfall, the Mughal Empire. Today we will read this topic, emergence of new state. Topic is emergence of new state, नए राज्यों का उदय. इमरजेंस मीन्स उदय. तो हमने आपको बताया था कि जो लेटर मुगल हैं, औरंगजेब के बाद के जितने शासक हैं उनको लेटर मुगल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक थे और अनुत्तरदायी थे. तो इनको क्या कहा जाता है? लेटर मुगल कहा जाता है. और ये सारे बहुत वीक शासक थे. इनके वीकनेस का फायदा उठा करके जो इनके बहुत सारे सूबेदार थे उन्होंने वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और वो अपने अपने राज्य में फ्री राज्य की स्थापना, एकदम स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं. और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर वाज फॉलोड बाय द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सिख, जाट, राजपूत, मराठाज, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. तो इस समय कौन कौन से मेन राज्य जो है राइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, आगे आते हैं. इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप में सामने आते हैं. इसमें से है सिख, जाट, राजपूत, मराठा, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. All these rulers were dedicated to their states and worked consciously for their consolidation. और ये जो सारे शासक हैं, इन सारे राज्यों के जो शासक थे वो अपने राज्य के लिए समर्पित थे और उन्होंने बहुत ध्यान से अपनी स्वतंत्रता के लिए काम किया और अपने राज्य के लिए काम किया. These states can broadly be divided into 3 categories. इन राज्यों को हम अगर विस्तृत रूप से समझें तो हम इन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं. ओल्ड मुगल प्रोविंस है, वतन जागीर साफ राजपूत, स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख, जाट. नंबर 1 इज ओल्ड मुगल प्रोविंस है. पुराने जो मुगल राज्य थे उनके बारे में हम, उनके जो राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद वेयर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट स्टेट. तो जो पुराने मुगल राज्य थे, मतलब ये बहुत पुराने समय से ये मुगल के कंट्रोल में थे, उनके राज्य थे, उन्हीं के अंदर राज्य थे, सूबे थे उनके. तो कौन कौन से राज्य थे? जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद. ये 3 रियासतें उस समय बहुत बड़ी बड़ी थी और ये जो हैं मुगलों के अंतर्गत ही थे. लेकिन अब ये जो क्या किए, वेयर एक्सट्रीमली पावरफुल, इनके जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए और क्वाइट इंडिपेंडेंट स्टेट, ये जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आए. बट द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर. तो ये कुछ तरह से, तो पूरी तरह से ये स्वतंत्र रूप में नहीं आए सामने. ये कुछ स्वतंत्र स्टेट बने, पूरी तरह से नहीं. और क्योंकि इन्होंने बट द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज, मतलब कि इन्होंने मुगल शासकों से, मुगल साम्राज्य से, मुगल शासकों से अपने रिश्ते को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था. दे रिमेन्ड लोयल आफ्टर मुगल एम्पायर. ये अभी भी जो मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य जो था, उसके लिए अभी भी ये वफादार बने रहे. आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने अपना स्वतंत्रता के लिए कोशिश तो कर दी, लेकिन ये अपना रिश्ता पूरी तरह से मुगल साम्राज्य से नहीं तोड़ते हैं और अभी भी उनके भक्त बने रहते हैं. वतन जागीर साफ राजपूत. सेकेंड इज वतन जागीर साफ राजपूत. दीज स्टेट इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स. ये राज्य जो थे ये मुगल राज्यों के अंतर्गत ही थोड़े से स्वतंत्र होकर के स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे. एंड द इंक्लूड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज. तो ये कुछ तो अपने राजपूत सिद्धांत जो थे उनके साथ भी रह रहे थे और कुछ मुगल रूल को भी मानते थे. मेनी राजपूत किंग्स, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had been
सर्व्ड अंडर द मुगल्स विथ डिस्टिंक्शन। तो इसमें से कुछ ऐसे राजपूत राजा थे जिसमें अम्बेर या जोधपुर वगैरह थे। तो ये मुगलों से अभी मुगलों के अंतर्गत ही, उनके राज्य के अंतर्गत ही अभी शासन कर रहे थे। दे हैड बीन प्रोवाइडेड विथ लैंड्स ऑफ रूल कॉल्ड द वतन जागीर। तो ये जो है इनको वतन जागीर मिली थी। वतन जो जागीर मिली थी, जागीर हमने आप लोगों को बताया था। तो ये जागीर जो इनको मिली थी उसको वतन जागीर कहा जाता था। मीन्स कि वो अपने राज्य में शासन तो कर सकते हैं, लेकिन विदेशी मामलों में संधि करना या किसी से युद्ध करना, इन सारे मामलों में ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से वो स्वतंत्र नहीं थे। उनको वतन जागीर कहा जाता था। बाय द मतलब कि जो मुगल राज्य शासक थे उनको ये छूट तो देते थे कि आप अपने राज्य के अंतर्गत शासन करो, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। In the 18th century, these rulers attempt to extend their control over adjacent regions। तो 18th सेंचुरी में ये सारे शासक जो थे अपने राज्यों में अपनी पावर को बढ़ाने में ये बहुत सक्षम थे। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक इज स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख, जाट। टुमारो वी विल रीड अबाउट दिस टॉपिक।